हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। लेक्चर नंबर 2 फंक्शंस का है ये। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा था उसका, और कुछ बेसिक चीज़ें भी जानी थी। डोमेन रेंज क्या होता है, इक्वल फंक्शन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। अब उस पर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि बिना प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते। मजबूत बनाना है अगर कॉन्सेप्ट, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, उसी पर बेस्ड यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम से क्या है आपकी, लेट f 1,1 एक फंक्शन का एक सेट दे रखा बना करके, ऑर्डर पेयर में दे रखा है आपका 1,1 2,3 0,-1 -1, -3 be a function डिस्क्राइब्ड बाई द फॉर्मूला fx इक्वल टू ax प्लस बी। ये जो फंक्शन आपका बनाया गया होगा, है ना, फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है ना, एक रिलेशन होता है। तो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि किस रूल के अकॉर्डिंग आपके ये एलिमेंट निकाले गए होंगे। फॉर सम इंटीजर्स a एंड b नॉट डिटरमाइन b एंड a, आपको यही a और b की वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर आपको कोई फंक्शन f सच दैट a से b पर डिफाइंड होता है, तो आप क्या लिखते हो, fx इक्वल टू वाई, जहां पर x आपका कैपिटल A यानी ये डोमेन से बिलोंग करता है, और जो y है आपका वो आपका को डोमेन से बिलोंग करता है। ये हम लोग जानते हैं फंक्शन के बारे में। तो इसमें जो वैल्यू पुट की गई है, ये ऑर्डर पेयर में रखा गया है फंक्शन आपका। तो यहां पर इसका क्या मतलब होता है, जो ऑर्डर पेयर में होता है फंक्शन, अगर कुछ इस तरह से फंक्शन आपको लिखा मिलता है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में x, y टाइप सच दैट fx इक्वल टू y, और x आपका a से बिलोंग करेगा और y आपका b से बिलोंग करता है। ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम लोगों ने फंक्शन को लिख दिया है यहाँ पर। तो इसका क्या मतलब है, अगर ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट होता है, ये हम लोगों ने बताया था पहले लेक्चर में कि ये जो फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट होता है ये आपका x होता है, जो कि डोमेन से आता है। जब आप उसको फंक्शन में लगाओगे तो आपको उसके बदले में कुछ वैल्यू मिलती है, दैट इज कॉल्ड y। तो y क्या होता है, ये सेकेंड स्लॉट का एलिमेंट होता है। तो अगर मैं इस फंक्शन के पास में जाऊं, तो मैं अगर पहले ऑर्डर पेयर को पिक करूं और इस फॉर्मूले को भी साथ में लेकर आऊं, तो फॉर्मूला कह रहा है fx इक्वल टू ax प्लस बी। मतलब क्या है कहने का, कि अगर आप fx यानी x की जगह इसमें 1 पुट करें तो आपको बदले में आंसर क्या मिलता है, वो भी 1 ही आता है। तो मैं इसको पुट करता हूं इसमें 1, x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा यहां से a इंटू 1 प्लस बी। तो ये जब सॉल्व होगा तो वैल्यू कितनी देता है, ये 1। भाई ये इसी फंक्शन की तो वैल्यू है। तो जब आप x पुट करते हो तो आपको y मिलता है, y का मतलब यहां पर 1 उसने दे रखा है। तो a1 प्लस बी इक्वल टू 1, तो यहां से आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया आपका। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए इसको। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है कि आपको ऑर्डर पेयर में फंक्शन दे रखा और फंक्शन का रूल बता रखा और आपसे इन कांस्टेंट की वैल्यू पूछिए, तो हमेशा आपको क्या करना है, इन ऑर्डर पेयर में से किसी 2 ऑर्डर पेयर का आप यूज कर लीजिए ना। यहां पर सेकेंड ऑर्डर पेयर यहां पर क्या है, 2,3 दे रखा है आपको, ठीक है। तो मैं इसका यूज कर लेता हूं यहां पर। तो x इक्वल टू मैं क्या पुट करने वाला हूं, 2, तो मुझको वैल्यू फंक्शन की क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो अगर मैं f ऑफ 2 देखूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, दैट इज y। तो मैं अब fx क्या है आपका ax प्लस बी, इसमें मैं x की जगह कितना पुट कर रहा हूं, 2 पुट कर रहा हूं। तो देखिए यहां से a इंटू 2 प्लस बी, तो मेरे को इक्वल में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। यहां से f ऑफ 2 कितना हो गया, 3। तो f ऑफ x कितना है मेरे पास में, ax प्लस बी, तो मैंने x की जगह कितना पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 3 आ गया यहां से। इतनी बात क्लियर है, यहां से 2a प्लस बी इक्वल टू 3 आ गया। अब मेरे पास 2 इक्वेशन और 2 ही अननोन है, तो इसको तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजिली। यहां से a प्लस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2a प्लस बी यहां से 3 आ जाएगा, ठीक है। सबट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 कैंसल आउट, ये माइनस का a और यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो यहां से a इक्वल टू कितना आ गया अपना, 2 आ गया। a की वैल्यू किसी इक्वेशन में लगा दीजिए, मान ली मैं इसमें लगा देता हूं, तो ये 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो a की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 2, और b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब क्या ये वैल्यू करेक्ट है कि नहीं है, अगर ये करेक्ट होंगी तो इन सारी वैल्यू को ये क्या करेंगी,
निकाल करके दे देंगे इसी फंक्शन की मदद से। तो हम चेक कर लेते हैं ये सारी वैल्यूज को, क्या ये सही है क्या। अब यहां से मैं एफ ऑफ 0 निकालता हूं, एफ ऑफ 0, तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं a इंटू 0 रखूंगा और प्लस b की वैल्यू अपने पास में कितनी, -1, तो इसके अकॉर्डिंग -1 आना चाहिए जब x इक्वल टू आपका 0 होगा। तो क्या सही लिखा हुआ है क्या, जब x 0 है तब वैल्यू कितनी आई, -1, मतलब सही है। -1 का -3, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो f ऑफ -1 तो कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, a इंटू -1 प्लस b, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2, तो 2 इंटू -1 प्लस b की वैल्यू -1, तो कितना आ जाएगा यहां से -3। जब x -1 था तब y कितना आ गया आपका -3, x -1 तो -3 आ गया। तो मतलब ये a और b की वैल्यू आपकी करेक्ट है। तो हम इस तरह से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इफ f such that R2R be defined as follows, fx आपको डिफाइन किया गया है, ठीक है। जब भी इस तरह की फंक्शन आपको डिफाइन करता है कि ब्रेक कर देता है किसी x की कुछ वैल्यू के लिए यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलती है और x की उस दूसरी वैल्यू के लिए यहाँ पर आपको कुछ दूसरी वैल्यू मिलती है ना, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग ब्रांच फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर एक ब्रांच दे दी जाती है आपको कि x बिलोंग्स टू q, q यहाँ पर मतलब रेशनल नंबर है, क्या है ये, रेशनल नंबर है। ये आपका डज नॉट बिलोंग्स टू q, तो मतलब ये इर्रेशनल नंबर है। जब आपका x इर्रेशनल से बिलोंग करेगा तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1 है। और जब x अगर आप मेरे को रेशनल नंबर से लेकर के आओगे तो ये वैल्यू कितनी देगा, 1 देगा। ऐसा हो क्यों रहा है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें डोमेन आपका कितना है, रियल नंबर ले रखा उसने पूरा। अब रियल नंबर अगर डोमेन है तो रियल नंबर में तो दोनों तरह के नंबर आते हैं, रेशनल भी होगा और इर्रेशनल भी होगा। तो उसने फंक्शन को इसीलिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से डिफाइन करके दिया अपने को कि अगर वो रेशनल से बिलोंग करता है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और अगर जो x आप लेकर के आ रहे हो अगर उसकी वैल्यू पूछोगे फंक्शन में रख करके तो वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी। इतनी बात क्लियर है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फर्स्ट f ऑफ 1/2, f ऑफ पाई, f ऑफ √2, इनकी वैल्यू पूछी गई। तो पहला पार्ट देखते हैं क्या है, f ऑफ 1/2। अब f ऑफ 1/2 तो ये जो x है आपका, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/2। अब ये रेशनल से बिलोंग करेगा या इर्रेशनल से बिलोंग करेगा, तो 1/2 कैसे आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर ये रेशनल से बिलोंग कर रहा है तो उस समय फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, वो तो फिक्स है ना। कह रहा है अगर x कुछ भी हो बस रेशनल हो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सिंपल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नाउ कह रहा है f ऑफ पाई बता दो मेरे को, f ऑफ पाई। यहां पर जो अगर आप देखें x क्या है, पाई है, और पाई कैसा होता है, रेशनल की इर्रेशनल, ठीक है। तो पाई आपका इर्रेशनल होता है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू q, x आपका रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो x कुछ भी हो अगर वो इर्रेशनल है तो फिर वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। यहां से कितना आ गया, -1 आ गया फंक्शन की वैल्यू। सिमिलरली f ऑफ √2 पूछा है, तो f ऑफ √2 यहां से x की वैल्यू कितनी है, √2। ये क्या रेशनल होता है, इर्रेशनल होता है, तो √2 कैसा होता है आपका, इर्रेशनल नंबर होता है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अगर डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर तो फर्क नहीं पड़ता फिर x आपका क्या है, बट अगर वो इर्रेशनल है तो वैल्यू कितनी आ जाती है, -1। ना सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है यहां पर, कह रहा है रेंज ऑफ f, रेंज पूछा गया हमसे, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f। देखिए उसने कोई पर्टिकुलर यहां पर नहीं पूछा है, पूरे फंक्शन की रेंज उसने पूछ ली हमसे। रेंज देखते हैं क्या होगी, रेंज ऑफ f इक्वल टू, अब देखिए यहां पर फंक्शन आपका r से r पर डिफाइन किया गया है, तो रेंज ऑफ f निकालने का क्या मतलब होता है, रेंज क्या होता है आपका, इमेज का सेट होता है। मतलब x आप जब इसमें कुछ पुट करते हैं फंक्शन में, जब आप fx में कुछ x पुट करते हैं तो आपको कुछ फंक्शन की वैल्यू मिलती है, वो जो वैल्यू मिलती है उनका अगर आप पूरा सेट बना दें तो वो आपका क्या होता है, रेंज होता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो फंक्शन आपको डिफाइन करा गया है fx इक्वल टू 1 और -1, यहां पर फंक्शन की सिर्फ 2 ही वैल्यू मिल रही है, एक तो 1 मिल रही है और एक -1 मिल रही है। वो डिपेंड करता है कि रेशनल होगी तो 1 मिल जाएगी और अगर इर्रेशनल हुई वैल्यू तो आपको -1 मिल जाएगी फंक्शन की वैल्यू। तो यहां पर आपकी रेंज कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है, 2 ही वैल्यू आपको फंक्शन की मिल रही है, एक तो 1 मिल रही है और एक -1 मिल रही है, तो यही होगी आपकी रेंज हो जाएगी। थर्ड क्या होगा आपका, प्री इमेज ऑफ 1 एंड -1, कह रहा है इसकी प्री इमेज बता दो 1 की और -1 की। प्री इमेज का क्या मतलब होता है, अगर fx इक्वल टू y होता था ना, ये सारी चीजें एक एक प्रीवियस लेक्चर में
डिस्कस की जा चुकी हैं, तो वहां से आप पहले इसको देखें। एफ एक्स इक्वल टू अगर वाई होता है आपका, तो एक्स उसमें अगर हम देखें तो वाई की प्री इमेज होता है। एक्स क्या है? एक्स इज प्री इमेज ऑफ वाई, प्री इमेज ऑफ वाई। और वाई को बोलते थे वाई इज इमेज ऑफ एक्स, इमेज ऑफ एक्स। इन दोनों चीजों को हम लोगों को ध्यान देना होता है। तो यहां से पूछा गया है आपसे 1 की प्री इमेज बताओ, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू फंक्शन में डाली गई होगी जिससे हमारा 1 आ गया होगा। ठीक है, प्री इमेज का मतलब ये होता है। प्री इमेज का मतलब आपको x बताना है, और जब इमेज पूछे तो आपको y की वैल्यू बतानी है। तो यहां से देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1 कह रहा है, 1 की प्री इमेज बतानी है ना, मतलब दोनों की बतानी है। तो मैं पहले 1 की देख लेता हूं। कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू 1, तो फिर x क्या हो सकता है? तो अगर ध्यान से देखें यहां पर x अगर रेशनल से बिलोंग करता है तो उन सारे रेशनल नंबर के लिए क्या हो जाएगा? 1। तो यहां पर अगर मैं प्री इमेज की बात करूं ना, तो प्री इमेज पूरा का पूरा रेशनल नंबर का सेट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज प्री इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू, ठीक है, पूरा का पूरा रेशनल नंबर हो जाएगा भाई। मतलब आप x कुछ भी रेशनल ले आओ, उन सब के लिए क्या मिलेगा? 1 मिल जाए। तो 1 की तो बहुत सारी प्री इमेजेस हो गई, और ऐसा होता है फंक्शन। एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होती है, पर हर कोडोमेन का जो बैठा एलिमेंट है उसके एक एलिमेंट की प्री इमेज कई सारी हो सकती हैं। हो ऐसा जरूरी नहीं, बट हो सकती है। जैसे इस केस में हो रहा 1 की बहुत सारी प्री इमेजेस है, मतलब डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट 1 के पास गए होंगे। ठीक है, इसका ये मतलब होता है प्री इमेजेस ऑफ 1 इक्वल टू क्यू आ गया। प्री इमेज ऑफ -1 अगर पूछे तो एफ एक्स की वैल्यू -1 मिल जाए, इसके लिए एक्स क्या क्या रख सकते हैं? तो यहां पर सिंपली वो कह रहा है इर्रेशनल होना चाहिए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। तो आपका प्री इमेज ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? रियल नंबर में आप रेशनल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रियल नंबर में आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए? रेशनल को हटा दीजिए, क्या बच जाएंगे आपके? इर्रेशनल बच जाएंगे। तो ये क्या आ गई आपकी? रियल नंबर, सॉरी, प्री इमेज ऑफ -1 आ गई। यहां से आपका प्री इमेज ऑफ 1 आ गया था, दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा लेट ए इज अ सबसेट ऑफ एन। क्या है? जो ए है वो आपका नेचुरल नंबर का सबसेट है, एंड एफ सच दैट ए से ए पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया। आपका डोमेन भी ए है और आपका कोडोमेन भी ए है। बी डिफाइंड बाई, और फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया गया उसका रूल आपको बता दिया गया है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। एफ एन इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन इफ रेंज ऑफ एफ इज ए। अगर फंक्शन की रेंज क्या हो? ए हो जाए, मतलब जो डोमेन है वही आपका रेंज हो जाए, वही आपका कोडोमेन भी हो जाए, सब कुछ ए हो जाए। डिटरमाइन ए, कह रहा ए बता दो मेरे को क्या है। इज ए यूनिकली डिटरमाइंड? क्या ए जो आएगा आपका आंसर, जो ए आएगा, क्या वो यूनिक होगा? मतलब उसके अलावा कोई दूसरा ए नहीं बन सकता। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर 1 बाय 1 ब्रेक करने हैं। ठीक है, आप देखिए, तो स्टार्ट ना आपका यहां से हो रहा क्वेश्चन, एफ ऑफ एन। इसको पहले इंटरप्रेट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। एफ ऑफ एन द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? सपोज मैं कोई एन एक नेचुरल नंबर सेलेक्ट करता हूं 12, ठीक है, एफ ऑफ 12। तो मैं 12 के पहले फैक्टर कर लेता हूं, क्या होंगे? 12 के फैक्टर हो जाएंगे अपने 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3। ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या है, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। हाइएस्ट प्राइम फैक्टर, तो यहां पर दो प्राइम फैक्टर अपने को दिख रहे हैं, एक तो 2 और एक 3। तो हाइएस्ट कौन सा है? 3 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर होगा, हुआ होगा ये आई थिंक। चलिए थोड़ा और इसको एग्जांपल लेते हैं। एन सपोज मैं 18 लेता हूं यहां पर, ठीक है, 18 नहीं, सॉरी, मैं 42 लेता हूं, ठीक है, 42। तो यहां से क्या हो जाएगा? इसको मैं अगर फैक्टर करूं तो क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 7 इंटू 2, करेक्ट है। तो इसमें सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा है? 7। तो एफ ऑफ 42 की अगर वैल्यू मुझसे कोई पूछेगा तो मैं लिखूंगा 7, इस रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल उसने यहां पर बताया हुआ। ठीक है, मैं और एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने एफ ऑफ 11 लिया, तो 11 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। तो यहां पर 11 का क्या आ जाएगा अपना? 11 इंटू 1। 11 को क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 1, तो प्राइम फैक्टर है ना,
हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11, और प्राइम का तो वही होता है ना, प्राइम कितना आ गया यहाँ से, एफ ऑफ 11 इक्वल टू 11 आ गया। एफ ऑफ 3 ले लो आप, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब अगर आप कोई प्राइम नंबर लेते हो, कंपोजिट नंबर लेते हो, तब तो ठीक है, दूसरा आ जाएगा कोई। बट अगर आप प्राइम नंबर लेते हो, यहां पर एन की जगह आपने कोई प्राइम नंबर सेलेक्ट किया, तो आपको आंसर में भी वही आता है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। कह रहा है इफ रेंज ऑफ एफ, अब मेन बात क्या है इसमें, कह रहा है इफ रेंज ऑफ एफ इज ए। अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग चलें और इस कंडीशन को मान के चलें कि इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, जो रेंज मिल रही है, यानी जो एन की वैल्यू लगाने पर फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है, वो अगर ए के ही बराबर आ जाए, मान लो, कहने का ये मतलब है कि आपने कोई, ये जो वैल्यू आप सिलेक्ट कर रहे हो 11, ये जो रेंज आ रही है आपकी, रेंज के जो एलिमेंट आ रहे हैं 11, 3, 7, फिर से 3, तो अगर इन सबको मिला दो ना तो ये ए के बराबर ही बन जाए। तो ये कुछ ऐसा साउंड नहीं कर रहा कि मतलब अगर आप ए से कोई एलिमेंट ला रहे हो, एफ ऑफ एन, अगर एन आप ए से ला रहे हो तो आपको एन ही मिल जाए। क्या ये इसी चीज को इंडिकेट नहीं कर रहा? कह रहा इफ रेंज ऑफ एफ इज ए, एफ ऑफ एन इक्वल टू एन, मतलब जो डोमेन का एलिमेंट आप ला रहे हो, आपको रेंज में भी वही एलिमेंट मिले, यानी आप एफ ऑफ एन निकाल रहे हो और आपको इक्वल में भी क्या मिल जाए, एन ही मिल जाए। और ऐसा कौन करता है? ऐसा प्राइम नंबर करते हैं। ऐसा कौन करता है? प्राइम नंबर करते हैं। तो यहां से देखिए सारी कहानी क्या है यहां पर ना, इफ रेंज ऑफ एफ इज ए, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एन जो होगा ना, वो आपका एन के बराबर होना चाहिए। एंड एन क्या हो जाएगा यहां से, और ये क्या इंप्लाइज कर देगा, अगर इसको मान के चले तो ये इंप्लाई ये करता है कि एन इज प्राइम। क्या हो जाएगा? एन प्राइम होना पड़ेगा, तभी तो एफ ऑफ एन एन के बराबर आएगा। और अगर एन प्राइम हो गया तो एन कहां का एलिमेंट है? सिंस एन बिलोंग्स टू ए, तो फिर ए के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी भाई, ए क्या क्या हो सकता है? ए आपका 2 हो सकता है, बिल्कुल। ए आपका 2, 3 ये भी हो सकता है। ए आपका 2, 3, 5 वट एवर, अनलिमिटेड ए बनेंगे आपके, इनफाइनाइट। क्या तो ए यूनिक हुआ क्या? ए तो ये भी हो सकता है, ए ये भी हो सकता है, ए ये भी हो सकता है। मतलब आप प्राइम नंबर रखते जाइए सेट में, वो आपका हर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए तैयार है। तो ए के लिए यहां पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये वही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यूनिक नहीं है पहली बात तो। और ए उसने पूछा था डिटरमाइन ए, ये सारे ए आपके पॉसिबल हैं और सारे करेक्ट हैं। अभी और भी आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। इज ए यूनिकली डिटरमाइन? तो नो, नो, ए इज नॉट यूनिकली डिटरमाइंड, यूनिकली डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ठीक ठाक प्रॉब्लम थी। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। चलिए, ये प्रॉब्लम मैंने आप पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही लिया है, ठीक है, ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए इसमें। चलिए क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। कह रहा लेट ए, आपको एक सेट ए डिफाइन किया गया है, एंड एफ सच दैट ए टू जेड, फंक्शन कहां से कहां डिफाइन किया गया? ए से जेड में। डोमेन आपका ए है और कोडोमेन आपका जेड है। बी अ फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स। अब देखिए यहां पर रूल क्या डिफाइन किया गया है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, है ना, पिछले जैसा ही। फाइंड रेंज ऑफ एफ। तो चलिए यहां से अब मैं क्या करता हूं, यहां तो फाइनाइट सेट दे रखा मेरे को, तो मैं तो हर एक एलिमेंट को अलग अलग सॉल्व कर सकता हूं, बहुत आसान रहेगा मेरे लिए। तो यहां पर एफ एक्स इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, तो फाइंड रेंज ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन में इनकी जब वैल्यू पुट करूं तो जो आंसर आता जाएगा उन सबका मैं सेट बना लूंगा, वो आपका रेंज हो जाएगा। यही तो होता है। तो यहां पर मैं देखिए एफ एक्स क्या गिवन है अपने को, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं 1 by 1 एलिमेंट पिक करता हूं। मैं एफ ऑफ 12 पिक करता हूं, तो 12 के फैक्टर कर लो भाई। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन है इसमें? 3। आंसर कितना आएगा? 3 अपना। एफ ऑफ 13 तो प्राइम है, वही आ जाएगा। एफ ऑफ 14 क्या है अपना? कंपोजिट नंबर है, फैक्टर कर लो। 2 इंटू 7 लिख सकते हैं क्या? तो 7 प्राइम फैक्टर हाईएस्ट है, आ जाएगा। 15 कितना आ जाएगा यहां से? 5 इंटू 3, तो 5 आ जाएगा। एफ ऑफ 16, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2 की पावर 4,
एक ही तो है 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ से। f ऑफ 17 इज अ प्राइम नंबर, तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पर रेंज कितना आ गया, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, ये सारे एलिमेंट रेंज ही तो हैं, रेंज के एलिमेंट ही तो हैं, 3, 13, 7, 5, 2 एंड 17। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम ले ली मैंने, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम है, तो ये ज्यादा क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, पिछला भी इसी से रिलेटेड था, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इफ एफ सच दैट आर टू आर, डोमेन आर और कोडोमेन आपका आर, बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है। देन एफ इनवर्स 17 एंड एफ इनवर्स ऑफ -3, ये आपसे पूछा गया है यहां पर। ये जो आप देख रहे हो यहां पर एफ इनवर्स, ठीक, यहां पर अभी मैंने इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़ा है, बट यहां पर ये प्रॉब्लम आ गया तो मैं इसको मैंने पिक कर लिया यहां पर। ठीक है, तो अभी मैं फॉर इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बता देता हूं इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर एफ इनवर्स का मतलब है आपका एफ इनवर्स, जब भी यहां पर कुछ भी लिखा हो तो आपसे प्री इमेज पूछी गई है। यहां पर सपोज यहां पर ए होता तो प्री इमेज ऑफ ए। ठीक है, ये होता कैसे है कि मतलब जैसे मैं अगर एफ सच दैट ए टू बी ले लूं, अभी इनवर्स फंक्शन में प्रॉपर पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा। एफ सच दैट ए टू बी है अगर आपका, तो अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई डिफाइंड है तो एक्स क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ इनवर्स वाई। ठीक है, यहां पर चीजें बदल जाती हैं। जो डोमेन ए का होगा, ठीक है, वो जो ए का जो फंक्शन एफ का डोमेन होगा वो एफ इनवर्स के लिए रेंज का काम करता है, चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, जो फंक्शन इस फंक्शन एफ का जो रेंज होगा वो डोमेन बन जाता है इनवर्स वाले के लिए। ठीक है, ये बदल जाता है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई अगर फंक्शन आपको डिफाइंड है तो एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हो जाता है। तो मैंने यहां पर सिंपली लिख दिया है कि प्री इमेज ऑफ वाई, मैंने इस चीज को क्या लिख दिया, प्री इमेज ऑफ ए, इसके अंदर जो एलिमेंट बैठा उसका प्री इमेज पूछा गया। तो ये तो वही चीज है ना, यहां से अगर यहाँ एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखा हुआ है तो एफ इनवर्स उधर चला गया, तो इनडायरेक्टली क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इन प्री इमेज निकालनी है आपको इस वाई की, यानी कि आपको एक्स बताना है। ठीक है, यहां पर भी आपको वही काम करना है, मतलब एक्स की किस वैल्यू के लिए फंक्शन ने 17 प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, जैसे आपके पास में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसमें ऐसा कौन सा x की वैल्यू पुट करी गई होगी कि इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 17 हो गई होगी। ठीक है, ऐसे सिमिलरली इसके लिए -3 के लिए भी है, मतलब ये आपका y है लिखा हुआ, अगर ध्यान से देखें आप क्या लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है, तो ये इक्वल में y ही तो प्रोवाइड करता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई, तो y की जगह मैं क्या रखता हूं, 17 रखता हूं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17, सॉल्व करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। दो वैल्यू आ गई एक्स की, एक तो प्लस माइनस 4। ठीक है, एक्स की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। अब यहां पर देखिए डोमेन क्या है आपका, रियल नंबर का, तो रियल नंबर में दोनों आते हैं, एक्स आपका तो यहीं से आ रहा है आर से, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 आया आपका, तो रियल नंबर में ये दोनों वैल्यू होती हैं। तो यहां से देखिए एफ इनवर्स 17 का आंसर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स 17 इक्वल टू 17 किन किन वैल्यू पर मिल सकता है आपको, तो एक तो जब आप +4 रख दें या फिर आप -4 रख दें, दोनों केसेस में आपको 17 मिल जाएगा। तो उसके लिए दो आंसर आप लिखेंगे ऐसे, दोनों वैल्यू आप पुट कर देंगे सेट में, तो 4, -4 ये आपका आंसर हो गया। नाउ एफ इनवर्स -3 पूछा है सिमिलरली, तो अगर एफ इनवर्स -3 है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -3 रखेंगे, तो यहां से एक्स स्क्वायर इसको इस साइड ले आओ तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर मेरे को ये बताओ, ये एक्स स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है या फिर 0 हो सकता है, तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये क्या है 4 है। अगर इस पूरी टर्म को 0 होना है तो ये जो +4 है इसके लिए इसको -4 होना पड़ेगा, और ये तो पॉसिबल नहीं है रियल नंबर में स्क्वायर करो तो नेगेटिव मिल जाए, मतलब इसका ये है कि इट इंप्लाइज नो एक्स एग्जिस्ट, नो एक्स एग्जिस्ट।
अच्छा, यहां पर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता ना, यहां पर सी से आर पर डिफाइन किया गया होता फंक्शन अगर आपका, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स की वैल्यू यहां पर आपको मिल जाती। बट यहां पर डोमेन आपने रियल नंबर ले रखा है। रियल नंबर में एक्स, कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जो आपको स्क्वायर करने पर निगेटिव हो और स्क्वायर करने पर पॉजिटिव दे दे। ऐसा तो रियल नंबर में नहीं मिलता। अगर यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर होता तब आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इसमें मिल जाता आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऐसा नहीं है कि x आपने यहां से निकाल लिया कुछ भी, ठीक है, 2i करके रख दिया आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में और यहां पर लिख दिया कि ये x आंसर होगा ना, क्योंकि x क्या होता है आपका डोमेन से आता है। ठीक है, तो जो भी आप x लिखते हो वो आपका उस डोमेन में होना भी तो चाहिए, तभी आप उसको आंसर में लिखोगे। जैसे यहां पर x +-4 आया था, +-4 रियल नंबर में होता है, तो आपने आंसर में +-4 लिख दिया, ये आपका वैलिड आंसर। बट इसके लिए क्या करोगे आप, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, x की किसी वैल्यू के लिए भी आपको y की वैल्यू -3 नहीं मिलने वाली है, इसका ये मतलब हुआ सीधा सा। तो इसके लिए क्या लिख देंगे, नो x एग्जिस्ट। क्लियर हुई होगी इतनी बात। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। क्या है, f(x) इक्वल टू एक ब्रांच फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है। कहा गया है इसमें कि जब x आपका 0 से 3 के बीच में होगा उस समय आप जो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे वो x स्क्वायर करके निकालेंगे, और जब x आप 3 से 10 के बीच में लाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू आप 3x की तरह सॉल्व करेंगे। ये तो fx के बारे में उसने कहा। ऐसे gx यहां पर डिफाइन किया गया कि जब 0 से 2 के बीच में वैल्यू आप पिक करेंगे तो आप x स्क्वायर सॉल्व करेंगे इस g को, और जब 2 से 10 के बीच में सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी 3x के फॉर्म में सॉल्व होगी। नाउ देन सो दैट f इज फंक्शन बट g इज नॉट फंक्शन। तो कह रहा है कि ये प्रूफ कीजिए कि f आपका फंक्शन है बट g आपका फंक्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहां पर पहले मैं fx को चेक कर लेता हूं। fx आपका जो प्रोवाइडेड है x स्क्वायर 0 से 3 के बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आती है आपको ब्रांच फंक्शन पर, तो इनके एंड पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस किया करिए। ठीक है, तो मैं एंड पॉइंट पर अगर इसके देखूं तो इसका जो एंड पॉइंट है 3 और यहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 3, तो अगर मैं इसकी f(3) पर वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, x स्क्वायर के अकॉर्डिंग 9 आएगी। बट x इक्वल टू 3 पर फंक्शन ये भी डिफाइंड है, उसने 3x बोल रखा है। x इक्वल टू जब 3 हो तो आप फंक्शन 3x भी ले सकते हैं, या x इक्वल टू जब 3 हो तो फंक्शन आप x स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो मैं f(3) दोबारा निकाल लेता हूं इसके अकॉर्डिंग, तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा मेरा, 9 आ जाएगा। तो फंक्शन में देखो प्रॉब्लम कहीं नहीं है, सिर्फ एंड पॉइंट्स पर चेक करना होता है इस तरह की प्रॉब्लम्स में। ठीक है, बाकी जगह आप रख करके देखेंगे एक एक वैल्यू को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर करना क्या है आपको कि आप ये जो 3 है, ठीक है, ये तो आपका x है, ठीक है, डोमेन का एलिमेंट है, तो इसकी 2 इमेजेस नहीं मिलनी चाहिए। यही तो फंक्शन में सिखाया जाता है कि यहाँ के किसी एलिमेंट के लिए आपके पास में 2 इमेजेस नहीं मिलनी चाहिए। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या किया कि इस 3 के लिए x स्क्वायर किया तो 9 आया, इस वाले 3 के लिए 3x किया तब भी 9 आया। तो मतलब 3 की एक ही इमेज रहने वाली है, बदलेगी नहीं। तो ये फंक्शन आपका है। ठीक है, सिंस every element has unique image so it is a function, so f is function। ठीक है, बाकी इसको कोई किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसी तरह gx की अगर बात करें तो gx क्या कर रहा है भाई, देखो फिर इसके एंड पॉइंट पर आ जाओ, x इक्वल टू 2, तो g ऑफ 2 कितना हो जाएगा बताइए सर, ये हो जाएगा 2 2 4, एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4। अब x इक्वल टू 2 पर ये भी डिफाइंड है, तो g ऑफ 2 दोबारा निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो गई गड़बड़। एक ही 2 के लिए एक ही फंक्शन में दो दो वैल्यू कैसे आ सकती है, यही तो नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत बात है। तो यहां पर सिंस हेयर x इक्वल टू 2 हैज 2 images, it is not possible in function, it is not possible in function। ठीक है, this implies g is not a function। क्लियर होगा आई होप। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमको एंड पॉइंट पर ज्यादा ध्यान देना होता है और वहीं पर से आप आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम कह रहा है कि इफ f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड f of 1.1 माइनस f of 1 अपॉन 1.1 माइनस 1,
बहुत आसान प्रॉब्लम है ये, ठीक है, सीधा सा दे रखा उसने, कुछ नहीं इसको करना आपको। एफ यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू इसकी निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें से आपको और किस वैल्यू की नीड पड़ेगी, तो इसमें आपको एफ ऑफ 1.1 की नीड पड़ने वाली है। तो मैं अलग से निकाल के रख लेता हूँ, एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू में अगर निकालने जाऊं तो मैं देखता हूं कि फंक्शन क्या है मेरे पास में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब मैं इसमें x की जगह कितना पुट कर रहा हूँ 1.1, तो ये मेरे को बदले में क्या देता है, इसका स्क्वायर करके देता है, तो यहां से कितना हो जाएगा 1.21, ठीक है। ऐसे ही f ऑफ 1, तो x की जगह जब मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो ये 1 स्क्वायर कर देगा मेरे को, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो f ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 एंड माइनस 1 इक्वल एफ ऑफ 1.1 कितना है 1.21 माइनस 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1 कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 0.21 और यहाँ से कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है, जीरो लगाई कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा 21/10। तो वैसे तो बेसिकली आंसर आपका कितना आ गया 2.1 आ गया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा था, इसमें आपको 1.1 की वैल्यू निकालनी थी और एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी थी। एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1.21 आ गई, एफ ऑफ 1. सॉरी यहाँ तो कुछ रखना ही नहीं, तो एफ ऑफ 1 आपको 1 है, ठीक है, सिंपली सॉल्व किया तो 0.21 आया यहाँ से, फिर 1.1 को -1 किया तो कितना आया 0.1 आ गया, सॉल्व किया कितना 2.1 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है एक्सप्रेस द फंक्शन एफ सच दैट x टू r गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कह रहे हैं ये जो फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखिए, वेयर x आपको डोमेन इसने बता दिया कि क्या है, तो बहुत आसान है। ऑर्डर्ड पेयर में फंक्शन कैसे लिखते हैं अपन, x, y सच दैट fx इक्वल टू y, और यहां पर x कहां से बिलोंग करेगा, कैपिटल X से, और जो y है वो आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर में लिखने का तरीका होता है। ऑर्डर पेयर में लिखने का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि आप जो x की वैल्यू फंक्शन में रखने पर जो y की वैल्यू आ रही है उन दोनों को आप एक साथ लिख दो, ये आपका ऑर्डर पेयर है। तो देखिए यहाँ पर x आपका कहां से आ रहा है, कैपिटल X से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैपिटल X से। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर इन सारे एलिमेंट्स की इमेज निकाल करके रख लेता हूं पहले। तो ये देखिए f ऑफ -1 कितना आ जाएगा, यहाँ से फंक्शन कैसे डिफाइन है, एक्स क्यूब प्लस 1 यानी -1 का क्यूब है ना, एक्स क्यूब, एक्स कितना है -1, तो -1 का क्यूब प्लस 1 कितना आ जाएगा, -1 प्लस 1 दैट इज 0, तो f ऑफ -1 कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, ये आंसर ना। f ऑफ 0 क्यूब प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये भी चलेगा। f ऑफ 3 ऐसे सबका निकाल लेंगे तो 3 क्यूब प्लस 1 दैट इज 28, f ऑफ 9 कितना आ जाएगा 9 की पावर 3 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 729 प्लस 1 730, f ऑफ 7 का क्यूब करेंगे प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 243 प्लस 1 यानी कि 243 प्लस 1 244, ठीक है ना। अब यहां पर करना क्या आपको, 7 का क्यूब कितना होता है भाई, 7 का क्यूब 7 इंटू 7 49 इंटू 7 343 होता है, सॉरी कितना होता है 343 होता है, 243 लिख दिया, 343 प्लस 1 करो कितना आ जाएगा 344 आ जाएगा, करेक्ट। अब यहां से क्या करेंगे, ये जो जितनी भी इमेजेस आई हैं आपकी यहाँ पर 0 आई 1 आई 28 आया 730 आया, यहाँ से 344 आया, तो अपन क्या करेंगे इन सबको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है, जो जिसके हिस्से में आया है। x जब -1 था उसके लिए वैल्यू कितनी आई थी 0 आई थी, तो यहाँ पर देखिए मैं अब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो -1 के लिए वैल्यू कितनी आई थी 0, x हमेशा पहले लिखते हैं y बाद में लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर में। 0 जब आपने x 0 रखा y कितना मिला 1 मिला आपको, जब आपने x 3 रखा तब y कितना मिला आपको 28 मिला, करेक्ट। जब आपने 9 रखा तो कितना आया यहाँ से 730 आया, ठीक है, और जब आपने 7 रखा तो 344 आया, तो 7,344, क्लियर होगा ये, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में रखने का सिर्फ इतना सा मतलब होता है आप x, y के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, लेट f बी डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x माइनस 4 एंड g बी डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x प्लस 4,
कब? जब आपका x माइनस 4 नहीं होगा। जब आपका x माइनस 4 होगा उस समय फंक्शन की वैल्यू जो है gx वो कितना है आपका? लेमडा है, ठीक है। और fx आपको अलग से डिफाइन कर रखा है x माइनस 4। तो यहां पर उसने बोला कि फाइंड लेमडा सच दैट fx इक्वल टू gx फॉर ऑल x। कह रहा है fx और gx क्या है? बराबर है सभी x के लिए। तो ये तो इक्वल फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, fx इक्वल टू gx, दोनों इक्वल होंगे फंक्शन, ठीक है। तो हम काम क्या करते हैं, हमको लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, f ऑफ लेमडा पहले मैं f ऑफ माइनस 4 निकालता हूँ, f ऑफ माइनस 4 निकालता हूँ मैं। f ऑफ माइनस 4 निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से? अच्छा, इसलिए निकाल लो क्योंकि x इक्वल टू माइनस 4 पर कितना दे रखा है? लेमडा दे रखा है यहाँ पर। तो मैं f की भी माइनस 4 पर वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो f ऑफ माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस 4 दैट इज माइनस 8। ऐसे g ऑफ माइनस 4 भी निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा? लेमडा। वो तो डायरेक्ट दे रखा, कह रहा है ये दोनों इक्वल हैं, ये देखो लिखा हुआ है। तो f ऑफ माइनस 4 इक्वल टू g ऑफ माइनस 4, यानी कि f ऑफ माइनस 4 माइनस 8 और लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की 8 आ गई, ठीक है। और लग रहा था ऐसा बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इफ f इज रियल फंक्शन, ठीक है। रियल फंक्शन मैंने क्या बताया था, क्या होता है? जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हो? रियल नंबर का सबसेट हो, तो वो रियल फंक्शन होता है। डिफाइन बाई fx इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है। देन प्रूव दैट fx इक्वल टू, ठीक है, यहां पर fx नहीं है, f ऑफ 2x है। क्या है यहां पर? f ऑफ 2x है, ठीक है। इक्वल टू 3 इंटू एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1, सॉरी एफ एक्स प्लस 3। रियल फंक्शन है, फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है, एफ एक्स आपको दिया गया है, एफ ऑफ 2x आपको बताना है इसमें सिंपली, ठीक है। करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को यहां से? तो देखिए क्वेश्चन आसान हो जाता अगर यहां पर सिर्फ x के टर्म्स होते, ठीक है। आप डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट वैल्यू उसमें पुट करते 2x, x की जगह इस फंक्शन गिवन फंक्शन में कितना रख देते? 2x रख देते। जो फंक्शन गिवन है उसको भी ध्यान से देखा करिए कि क्या गिवन है आपको, और जो निकालना है वो f ऑफ 2x था, तो हम x की जगह कितना रख देते? 2x रख देते। बट उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि हम जो भी इसमें, अगर मैंने इसमें x की जगह 2x रख दिया तो क्या बन जाएगा? देख लो, f ऑफ 2x अगर जैसे ही मैंने रखा तो बन जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। जब एक फंक्शन आपको दे रखा हो ना, दूसरा फंक्शन भी आपको उसी समय दे रखा हो, तो उनके x पे ध्यान दिया करो। मैंने इस x को रिप्लेस कर दिया किससे? 2x से। तो इस फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां वहां क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। बट इससे हो कुछ नहीं रहा, प्रूफ ये करना, fx प्रूफ करना इधर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अपने को जो दे रखा है वो क्या है? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं कैसे? इसके डिनोमिनेटर में अपन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है, उसका हम लोग यूज करने वाले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। तो यहां से होगा क्या? एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1, ठीक है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इक्वल टू। तो यहां से क्या हो जाएगा? x माइनस 1, जो इधर किया वही उधर भी करना पड़ेगा, प्लस x प्लस 1। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यही तो होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहां से ये भाई साहब 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से x कैंसिल आउट होता दिख रहा है, बचेगा क्या? एफ एक्स प्लस 1 अपॉन में एफ एक्स माइनस 1 बचेगा, ठीक है। ऐसा कुछ बचने वाला है आपका, इक्वल टू ऊपर बचेगा आपका 2x न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में अपना बचेगा माइनस का, हाँ माइनस का 2 से 2 कैंसिल आउट। तो इधर का जो माइनस मैं इधर भेज देता हूं, यहां से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एफ ऑफ x। यहां कोई दुविधा परेशानी तो होने वाली बात है नहीं, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया? एफ एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एफ एक्स। नाउ अपने को वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 2x की। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, अब हम इधर आते हैं, हम इसमें x की जगह 2x पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2x इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1। अब इसकी हम लोग हेल्प लेने वाले हैं। अब यहां पर देखिए मैं x को मैंने निकाल लिया एफ ऑफ x प्लस 1, यही मेरे को करना भी था,
क्योंकि उस साइड क्या आ रहा था, डायरेक्ट 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, बट इधर अपने को क्या चाहिए, fx चाहिए था, तो मैंने x को fx के टर्म में निकाल लिया। तो 2 वैल्यू पुट कर दूंगा मैं इसमें, तो कितना हो जाएगा ये fx प्लस 1 अपॉन 1 माइनस fx माइनस 1 अपॉन 2fx प्लस 1 अपॉन 1 माइनस fx, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो कितना आ जाएगा यहां से 2fx प्लस 2 माइनस 1 प्लस fx, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस fx यहां से भी आएगा और 1 माइनस fx यहां से भी आएगा, तो मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दे रहा हूं। यहां से जो बचेगा वो लिख रहा हूं 2fx प्लस 2 प्लस 1 माइनस fx। ठीक है, देख लो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 3fx प्लस 1 अपॉन में fx प्लस 3। ठीक है, क्या ये चाहिए क्या, fx प्लस 3 और हाँ यस, यहां से कितना आ गया, अपना प्रूफ हो गया f ऑफ 2x कितना आ गया 3fx प्लस 1 f ऑफ x प्लस 3। ये अगर आपने कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का यूज कर लिया तो आसान हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज किसी और मेथड से जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। कह रहा है इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कब, जब x आपका लेस देन 0 होगा। ये जो भी अगर आपको कुछ नहीं बोलता ना फंक्शन में, ठीक है, x के बारे में, तो आप हमेशा ये मान के चलेंगे कि वो रियल फंक्शन की बात कर, और हम लोगों के सिलेबस में रियल फंक्शन ये, हम सिर्फ रियल पे ही फोकस करेंगे भी कि x आपका हमेशा रियल नंबर से ही आ रहा होगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोलता तो यहाँ पर अंडरस्टूड है फिर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0, तो उस समय फंक्शन की वैल्यू आप एक्स स्क्वायर से निकालेंगे। अब x अगर आपका 0 या 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है तो x ही आ जाएगी वैल्यू उसकी, और व्हेन x ग्रेटर देन 1 तो आप 1/x के थ्रू इसका वैल्यू निकालने वाले हैं। तो चलिए यहां से क्या क्या पूछा गया अपने से, यहां पर आपका व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो आप ये इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, पहला पार्ट उसने पूछा है f ऑफ 1/2, तो ये x कितना है 1/2, तो ये 1/2 बताओ। अब इस x यहां पर 3 ब्रांच आपको दे रखी है, अब देख लीजिए ये x किस ब्रांच में आ रहा है, क्या लेस देन 0 है क्या, नहीं, क्या इसके बीच में आएगा, बिल्कुल 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये इसके लिए आएगा, तो जब इसके बीच में आएगा x तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है fx इक्वल टू एक्स, तो यहां से fx इक्वल टू एक्स है, तो आप जो भी x रखोगे वही बाहर निकल के आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो आ जाएगा 1/, ठीक है, सिंस fx इक्वल टू एक्स। नाउ सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, f ऑफ -2, अब जरा ये जो x है -2 है ये किस ब्रांच में आ रहा है, इसमें लेस देन 0, तो लेस देन 0 को लेकर एक्स स्क्वायर डिफाइन किया गया, तो -2 का स्क्वायर दैट इज 4, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड f ऑफ 1, f ऑफ 1 किस में आ रहा है, f ऑफ 1 आपका इसमें आ रहा है, इक्वल लगा हुआ ना, ग्रेटर देन 1 भी आ रहा है और इक्वल टू 1 भी आ रहा है, तो 1/x यानी 1/1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फोर्थ कह रहा है f ऑफ √3, अब ये जो x है √3 की वैल्यू समथिंग 1.732 होती है। ठीक है, तो ये कहां लाई करेगा, 1 से ग्रेटर देन है ना, तो यहां पर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/√3। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी गई अपने से f ऑफ -√3, अब इस पर आपको ध्यान देना है, सॉरी माइनस अंदर लगा हुआ है √-3। अब रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो फिर वो रियल नहीं रह जाता। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, तो ये तो रियल फंक्शन है ना, तो यहां पर आपका कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो वैल्यू एग्जिस्ट। या आप ये भी लिख सकते हैं फॉर x इक्वल टू √-3 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो। तो यहां पर हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस किए हैं पीडीएफ मिल जाती है इसकी। ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उस पर एक प्रॉब्लम बचा है, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं बनता है तो आप बताइए, मैं उसको बता दूंगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आया, किसी में भी जरा सा भी डाउट लगता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के अगले कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।